अब आइए हम बात करते हैं, अगर कर्क राशि का चंद्रमा छठे भाव में हो तो क्या होगा। छठा भाव रोग और शत्रु का भाव होता है और छठे भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो तो बहुत अच्छा फल नहीं देता। तो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि जिनका कर्क राशि में चंद्रमा होता है, इनका बचपन का समय काफ़ी रोग व्याधि से संघर्ष करने में व्यतीत होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका समय व्यतीत होता है। संकटकालीन स्थिति रहती है, हेल्थ वेल्थ को लेकर के इनको काफ़ी चिंता रहती है। और अगर ये धन धान्य लेते हैं या किसी से कर्जा लेते हैं तो इनको चुकाने में बड़ी मुश्किल होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करते हैं। अगर द्वितीय छठे भाव में हो जाते ऐसे लोग निर्धन हो जाते हैं, या 12वें का मालिक छठे बैठ जाए तो आदमी दिवालिया हो जाता है, धन दान की स्थिति खराब होती है और व्यक्ति काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़ता है और रोग और शत्रु से काफ़ी वो समझौता करता है, रोग और शत्रु को लेकर के काफ़ी सहिष्णु होता है, सहनशील होता है। लेकिन देखा जाए तो चंद्रमा अपने घर का होकर के अगर छठे भाव में हो तो कहते हैं कि चंद्रमा माता की तरह रक्षा करता है। तो इनके जीवन में अचानक कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है, इनको अचानक महान उन्नत कर लेते हैं और किसी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। ननिहाल से, मातृपक्ष से इनको काफ़ी सहयोग मिलता है। पढ़ाई लिखाई कैरियर इनका बड़ा अच्छा होता है। थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है लेकिन ये प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ जाते हैं। हेल्थ वेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता रहती है, जैसे मौसम हो गया, एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई, स्किन डिजीज हो गया, तब तरह तरह की दिक्कतों से इनको सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ये 18 ईयर्स के ऊपर होते हैं तो ये काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और महान उन्नत करते हैं। राजनीतिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन संघर्ष जीवन में इनका बना रहता है। हेल्थ वेल्थ से काफ़ी इनको संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। अगर वहीं सप्तम भाव में कर्क राशि का चंद्रमा हो तो जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि चंद्रमा का घर, चंद्रमा की राशि, स्व राशि का चंद्रमा सप्तम भाव में। सप्तम भाव पार्टनर का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है। अगर वो किसी पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी काफ़ी विदुषी होगी, सुशील होगी, सुंदर होगी और काफ़ी परम रूपवती होगी, इंटेलिजेंट होगी, धार्मिक विचारधारा की होगी। वहीं अगर ये महिला की कुंडली है तो उनके पति काफ़ी अच्छे होते हैं, ससुराल अपना घर दोनों को लेके चलने वाले होते हैं, देखने में सुंदर होते, स्मार्ट होते, चुंबकीय व्यक्तित्व होता है और बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं। लेकिन इनकी निगेटिव चीज़ ये होती है कि बहुत नकारात्मक विचारधारा से ओतप्रोत होते हैं, बहुत जल्दी गलत सोच लेते हैं, नकारात्मक भाव इनके मन में आता है, डिरेल हो जाते हैं। कई बार इनके जो मित्र मंडली है उससे मिसगाइड हो जाते हैं और इनके मन में इनसिक्योरिटी की भाव होती है। लेकिन अगर ये सही है तो अगर सोच इनकी प्रॉपर अच्छी है, इनको अगर गाइडेंस अच्छा मिलता है तो महान उन्नत करते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ण होती है, उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, प्रशासन में इनको जाते हुए देखा गया, बड़े इंडस्ट्री लगाते हुए देखा गया है। इस तरह के लोग थिंक टैंक के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इनकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाए थे, चंद्रमा मन का कारक होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण सुख देता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है क्योंकि लग्न को देखता है। लग्न की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। कहते हैं कि आप जिस प्रकार से आपकी सोच होगी वैसे ही आपके कर्म होंगे, उसी तरह से आपकी प्रगति होगी। तो आपके थॉट प्रोसेस में उन्नति दोनों लगी रहती है। तो कर्क राशि का चंद्रमा 7वें भाव में बैठ के व्यक्ति को महान उन्नत कराता है और इस तरह के लोग घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि का चंद्रमा अगर अष्टम भाव में हो तो क्या होगा। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा है तो इस तरह के लोग बड़े ही मौलिक विचारधारा के होते हैं। 8 साल की उम्र तक इनको सर्दी जुकाम एलर्जी की दिक्कत रहती है और जैसे मौसम चेंज होता है तो इनको सर्दी जुकाम एलर्जी, ईचिंग, इस तरह की प्रॉब्लम इनको होती है। और चंद्रमा के नाते अच्छे साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, ग्रंथकार होते हैं, विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन अर्जित करते। इस तरह के लोग बड़े अच्छे ओरेटर होते हैं, डिबेटर होते हैं, देखने में बड़े गुड लुकिंग होते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। ये अच्छे साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, ग्रंथकार होते हैं। इस तरह के लोग फिल्म बनाना, कहानी लिखना, अच्छे खिलाड़ी होते हैं। खेल के क्षेत्र में इनका बड़ा नाम होता है और अगर ये कला के क्षेत्र में तो बड़े अच्छे कला के क्षेत्र में इनका आर्ट पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, स्केचिंग पेंटिंग इनकी बहुत अच्छी होती है और काफ़ी कीमती इनका पेंटिंग बिकता है। इस तरह के लोग काफ़ी फेमस होते हैं, जिस भी फील्ड में होते हैं वहाँ काफ़ी बड़ा नाम अपना रोशन करते हैं। परिवार को आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो चंद्रमा की भूमिका अष्टम भाव में बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस तरह के लोगों के पास विविध प्रकार के क्षेत्र से धन आता है, धन की इनको कमी नहीं रहती और इनकी वाणी बड़ी कीमती होती है। अपने स्किल के द्वारा, अपने मौलिकता के द्वारा
अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर ये धन अर्जित करने में सफल होते हैं। नवम भाव में कर्क राशि का चंद्रमा हो तो जातक परम भाग्यशाली होता है। नवम भाव होता है भाग्य का भाव। ईश्वर में उसकी अद्भुत आस्था होती है। व्यक्ति बहुत तार्किक होता है, तर्क शक्ति में निपुण होता है, किसी की बात से जल्दी कन्विंस नहीं होता और विद्वत जनों का प्रिय होता है, उद्भट विद्वान होता है। और इस तरह के लोग भाग्यशाली होते हैं। 21वें वर्ष में इनका भाग्योदय हो जाता है और जीवन में महान उन्नत करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, कला के फील्ड से आगे बढ़ते हैं। धन धान की इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, पिता का इनको सहयोग मिलता है। राजनीतिक इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त करते हैं और धन धान के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा रहता है। लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, ग्रंथकार होते हैं, टेक्निकल फील्ड में अच्छा कार्य करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च तक करते हैं। इनको रिसर्च तक करते हुए देखा गया है और इनकी उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनको माता पिता का सुख मिलता है, धर्मार्थ कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इनको कोई आध्यात्मिक गुरु मिलता है जिससे इनको एक नई दिशा मिलती है। तंत्र मंत्र यंत्र में इनकी जबरदस्त रुचि होती है। ईश्वर को समझने वाले होते हैं। इस लोगों को देखा गया कि लोग निष्णात विद्वान होते हैं और स्थित प्रज्ञता की स्थिति में होते हैं। किसी चीज़ को पा जाने से अत इनको खुशी नहीं मिलती और किसी चीज़ को खो देने से इनको दुख नहीं होता। बहुत स्थित प्रज्ञ होते हैं, तटस्थ होते हैं। लेकिन ये अपने पूर्व जन्म अपने प्रारब्ध के वशीभूत होकर के महान उन्नत करते एक समाज को नई दिशा देने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं दसम भाव में कर्क राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। दसम भाव पिता का घर, कर्म क्षेत्र। तो दसम भाव में चंद्रमा होने से व्यक्ति बहुत वर्सेटाइल होता है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है और पिता का बड़ा प्रिय होता है। पिता से उसके बड़े अच्छे संबंध होते हैं। पिता की देखरेख में वो व्यक्ति बड़ा कार्य करता है। उसकी कर्म क्षेत्र बड़ा बृहद होता है और अनेक प्रकार के क्षेत्र से कार्य करने वाला होता है। बहुआयामी होता है, बहुदंडी होता है, मल्टी डायमेंशनल क्षेत्र से धन अर्जित करता है। व्यापार उसके अनेक प्रकार के व्यापार होते हैं। नौकरी के साथ साथ व्यक्ति व्यापार में भी रुचि रखता है। भूमि भवन खरीदने वाला होता है। सरकारी नौकरी, उच्च पद की प्राप्ति होती है। राजनीति में ऐसे लोगों को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बड़े लेवल पर देखा गया है। संगठन में संगठन के मुखिया तक होते हैं, प्रदेश के मुखिया भी होते हैं और राष्ट्रीय लेवल पर इनका बड़ा महत्व होता है। देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं और ये बड़े दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं। अपने विजन को कार्य रूप में करने वाले होते हैं, कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं। इनका बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति इनके अंदर अगाध श्रद्धा होती है और बड़े निर्मल मन के होते हैं। इनका मन बड़ा निर्मल होता है, साफ सुथरे व्यक्तित्व के होते हैं। लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं। इनको लेखन के क्षेत्र में धन मिलता है, ग्रंथ की भी रचना करते हैं। आध्यात्मिक रुचि इनकी जबरदस्त होती है। कोई न कोई इनका मेंटर होता है जिसके सहयोग से ये आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगर एकादश भाव में कर्क राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। एकादश भाव आय भाव। तो इस तरह के लोगों के पास जब कर्क राशि का चंद्रमा आय भाव में हो तो व्यक्ति के पास अनेक प्रकार के क्षेत्र से धन आता है। व्यक्ति महाधनी होता है, उसको ननिहाल से बड़ा सुख मिलता है। मातृपक्ष उसका बड़ा सबल होता है और मातृपक्ष से वो काफ़ी आगे बढ़ता है। माता का बड़ा आज्ञाकारी होता है और माता पिता के प्रति उसकी अद्भुत आस्था होती है। ऐसे लोग आज्ञाकारी होते, ओबीडियंट होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होकर कार्य करते हैं और अपने धन को बड़े सही दिशा में इन्वेस्ट करते हैं और धन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इनके अंदर ये आर्ट होती है। दूरदर्शिता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। मंत्रणा बहुत अच्छी देते हैं। इनकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं और अपने मेहनत के बल पर धन अर्जित करते हैं। ये काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, कभी किसी चीज़ से घबराते नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति में इनके हौसले बढ़ जाते हैं और शत्रु और विरोधी के बीच में ये काफ़ी महान उन्नति करने वाले होते हैं। धन की इनकी स्थिति अच्छी होती है। देखा गया किस तरह के लोग धन धान से युक्त होते हैं, संपूर्ण प्रकार के सुख को प्राप्त करने वाले होते हैं। मातृपक्ष से काफ़ी इनको लाभ मिलता है और ये लोग बड़े संवेदनशील होते हैं, दूसरों की मददगार होते हैं। दूसरों की मदद में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि का चंद्रमा अगर 12वें भाव में हो तो क्या होगा। तो कर्क राशि का चंद्रमा अगर 12वें में हो तो आदमी बड़ा संवेदनशील होता है, लेखक होता है, पुस्तक लिखता है, ग्रंथकार होता है। उसकी अतीन्द्रिय ज्ञान बड़ी अच्छी होती है, उसका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, अकल्ट साइंस में उसकी रुचि होती है। इस तरह के लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं, घुमक्कड़ी स्वभाव के होते हैं, एक जगह नहीं बैठ सकते, रेस्टलेस होते हैं। बिना वजह बिना बात के अपने शत्रु बहुत बना लेते हैं, शत्रुओं के बीच में रहते हैं। शत्रु इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, शत्रु से या कारण भयभीत रहते हैं। इनके मन में इनसिक्योरिटी की भावना होती है, आय से ज़्यादा इनका व्यय होता है, खर्चे इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, खर्च को लेकर के बड़े तनाव में रहते हैं और इनके मन में कारण इनसिक्योरिटी का भाव रहता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। तनाव ले लेते हैं, कुछ तो ऑलरेडी इनके पास जैसे जन्म होता है या जो जिम्मेदारियाँ इनकी बढ़ती है
तो खुद में भी बड़े जिम्मेदार होते हैं और कुछ जिम्मेदारियों को ओढ़ भी लेते हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं, सहयोगी होते हैं और लोगों की मददगार होते हैं, खर्चीले स्वभाव के होते हैं। खर्चीले स्वभाव के होने के नाते इनके पास धनाभाव होते हुए देखा गया है। तो आपने देखा कर्क राशि का चंद्रमा 12 घरों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। कर्क राशि चंद्रमा का अपना अपना घर है, तो छठे, 8वें, 12वें को छोड़ दिया जाए तो लगभग ये हर घर में बहुत बढ़िया फल देता है। और चंद्रमा चूंकि अपने घर का है और चंद्रमा मन का कारक होता है, मौलिकता का कारक होता है, थिंकिंग पावर का कारक होता है, तो आपको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। तो आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और जो अनावश्यक रूप से कारण आपको तनाव रहता है उससे दूर होगी। और अपनी कुंडली दिखा करके ज्योतिष मनीषी से आप मोती पहन सकते हैं, ये स्फटिक पहन सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं, घी दान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग का वस्त्र दान कर सकते हैं और भगवान शिव की आराधना करने से आपका चंद्रमा और मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।